काफ़ी एक यूजुअल टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं आज, जो है सिंपल कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर जो है बात करता है सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि मैं ये बोलूँ कि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर के एक मजमूआ है। बात समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है और हार्डवेयर तो आप जानते हैं उसके अंदर ऑलरेडी आपको नज़र आता है, वो उसके अंदर मौजूद है। ओके, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इज़ द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन ऑन कंप्यूटर। इसकी मिसाल बिल्कुल वही है कि आप जो है किसी मार्केट से कंप्यूटर लेकर आए हो, कंप्यूटर आपने फिट किया, अपने डेस्क पे फिट किया, ओके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करी, उसमें वीजे केबल कनेक्ट करी, उसमें हर तरह की चीज़ जो आपको करनी थी हार्डवेयर के तौर पे आपने करी। ओके ठीक, आपने एलसीडी लगा दी, माउस कीबोर्ड वगैरह सब आपने फिट अटैच कर दिया और सब कुछ एक्यूरेटली अटैच भी, आपके सब कुछ ये सेट भी है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर लेकिन ऑन नहीं हो रहा भाई। ऑन हो रहा है, स्क्रीन आ रही है थोड़ी बहुत, लेकिन कंप्यूटर जैसे विंडोज़ चलती है हमारे पास, जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सिंपल, हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि विंडोज़ हमारे पास नहीं है। विंडोज़ क्या है? सॉफ्टवेयर है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। ओके, तो सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक। ओके, तो हार्डवेयर कंसिस्ट करता है किसके ऊपर? सॉफ्टवेयर के ऊपर करता है। लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हार्डवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, वीजे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड एंड द मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर आती हैं। इसमें कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है वो सिस्टम यूनिट। जो आपको सबसे पहले अगर कोई चीज़ नज़र आती है कंप्यूटर में, वो क्या होती है हमारे पास? सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? जो भी आपको बक्सा नज़र आ रहा होता है ना, जो पूरा बक्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। A system unit is the part of a computer that contains the primary device. The system unit perform operating and produce result for complex calculation. It include the motherboard, CPU, RAM and other component as well as the case in which this device are इनक्लोज। इसके अंदर ये सारी डिवाइसें इनक्लोज होती हैं, बंद होती हैं। वो सिंपल क्या है हमारे पास? सिस्टम यूनिट। जो बक्सा आपको नज़र आ रहा होता है ना ऊपर से, जो केस होता है वो सिंपल क्या है हमारे पास? सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट के अंदर देखें, सबसे पहले एक चीज़ आती है वो है मदरबोर्ड, जो आपके सामने सब मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। मदरबोर्ड का मतलब क्या है? हमारी माँ का बोर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि जितनी चीज़ें हैं, अब मैं जाहिर सी बात है मैं अपनी अम्मी से कनेक्ट हूँ, मेरा भाई है वो मेरी अम्मी से कनेक्ट है, मेरा एक और भाई है वो भी मेरी अम्मी से कनेक्ट है, वो जानता है ना अच्छी तरीके से यार, वो जाहिर सी बात है उन्हीं का बच्चा है, तो जाहिर सी बात है। क्लियर हुआ बिल्कुल? ठीक है, ओके। अब आप ये पूछेंगे मदरबोर्ड को जो है फादर बोर्ड क्यों नहीं बोलते? वो भी मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं बोलते भाई इसको, सही। ओके, मदरबोर्ड पहले समझ लें अच्छे तरीके से। मदरबोर्ड के अंदर देखें तो स्लॉट्स होती हैं, कुछ पोर्ट्स होती हैं, हमारे पास बसेस होती हैं, रेम होती है, रोम होती है, बसेस वगैरह, रोम वगैरह सब हम आगे जाके अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर, जंपर्स, ये सब इसके अंदर लगेंगे। यहाँ प्रोसेसर लगता है, ये पोर्ट्स हैं हमारे पास, ये स्लॉट्स हैं हमारे पास। ओके सही, ये USB पोर्ट्स वगैरह हमारे पास, CPU यहाँ पे लगता है, ये रेम के वाली जगह, यहाँ पे हम रेम वगैरह स्लॉट पे लगाते हैं। ओके, और भी दीगर चीज़ें, ठीक। इसमें SATA कनेक्टर्स मौजूद हैं, इस जगह पे देखें SATA कनेक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास। ओके, जहाँ पे हम इसके ज़रिए जो है हार्ड ड्राइव वगैरह के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, ये है हमारे पास क्या? सिस्टम। मदरबोर्ड के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है सिस्टम के अंदर, ये वाला मदरबोर्ड है। ओके, जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम, इट्स अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारा दिमाग है, ओके, इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है। ओके, तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी नसें हैं जो हमारे हाथ से कनेक्ट। अभी मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, सही, मैं अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, तो मेरा दिमाग जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मुसलसल जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है मेरे मुंह को, मेरे दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो जो बाहर निकालने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सिंपल कौन दे रहा है? दिमाग दे रहा है, नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास कहाँ जारी होती है? सबसे पहले मदरबोर्ड में जाती है। मदरबोर्ड इंस्ट्रक्शन करता है भाई तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, ये सब चलता रहता है। ओके, वी कैन फाइंड CPU मेमोरी स्लॉट्स, expansion slots and number of chipset on motherboard are made layered fiberglass. This layer contain copper lines। और भी दीगर चीज़ें इसके अंदर कॉपर की चीज़ बनी हुई होती हैं, फाइबर की बनी हुई होती हैं, और भी दीगर चीज़ें जिसमें नॉर्थ ब्रिज वगैरह आता है,
सही। लेकिन इतना कुछ बहुत ज़्यादा डीप मैं आपको लेके चला गया हूँ। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ होती हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है मदरबोर्ड। ओके, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कौन कनेक्ट करता है अपने साथ? मदरबोर्ड कनेक्ट करता है, तभी हमारा कंप्यूटर काम कर पाता है। जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम, जस्ट लाइक अ नर्वस सिस्टम मदरबोर्ड को बोला जाता है। ओके, अच्छा इसको मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं, फादर बोर्ड क्यों नहीं बोलते भाई? बैठ जाओ, फादर का काम भी तो कुछ इसी तरीके का होता है। असल में फादर जो है ना, हमने चार्ल्स बेबेज को बोल दिया। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ कंप्यूटर हमने किसको बोल दिया? चार्ल्स बेबेज को बोल दिया। तो हम फादर ऑफ बोर्ड तो बोल नहीं सकते इसको हम, तो हमने यहाँ पे नाम इसको दे दिया मदर बोर्ड। सही, ओके, क्लियर बात बिल्कुल। फादर हमने चार्ल्स बेबेज को तस्वीर कर लिया, और बोर्ड ये जो आपके सामने इस वक्त मशीन आपको नज़र आ रही है, ये क्या है हमारे पास? मदर बोर्ड। इसके आगे हम चलते हैं। इसी के अंदर एक चीज़ और होती है, इस मदरबोर्ड के यहाँ पे लगी हुई होती है, वो होती है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम CPU बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, माइक्रो प्रोसेसर या CPU बात एक ही है, दोनों आप बोल सकते हो। सही, ठीक है, प्रोसेसर भी आप बोल सकते हो उसको अगर आप बोलना चाहो तो। ठीक, ओके। CPU और माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ चिप containing millions of tiny transistors. This transistor manipulates data. आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा है आप प्रोसेस करवाना चाहते हो तो कोई ना कोई चीज़ दिमाग लगाएगी तभी उस पर काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अब मैं बोलूँ 2 × 2, आप सोचते रहो क्या आंसर होगा, यानी कि आपका प्रोसेसर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा आपका। ओके, तो अगर आप आंसर दे दो 4 तो आपका दिमाग काम कर रहा है। इसी तरीके से जो प्रोसेसर होता है वो भी काम करता है, लेकिन वो हमारे दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, हमसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करवा लेते हैं। सही, जिसमें कुछ लेवल्स आते हैं, जैसे इसके अंदर अभी आपको नज़र आ रहा हो Core i5 लिखा हुआ है। ओके, इंटेल इनसाइड Core i5। AMD के प्रोसेसर आते हैं, जैसे मेरे पास AMD का लगा है, यहाँ पे इंटेल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो लगा हुआ है प्रोसेसर वो AMD का। अभी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो सम सेटिंग ऑफ विंडोज़ 10 की, तो उसमें मैंने दिखाया भाई मेरे पास जो प्रोसेसर लगा हुआ वो AMD का है। ओके, तो ये चीज़ें जो है मुनसर करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ओके, इस तरह जो है मैनिपुलेट, इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहा होता है प्रोसेसर। ओके, छोटे छोटे बिल्कुल, और ये हमारे दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और इसकी स्पीड हम लोग किस में काउंट करते हैं? मेजर इन गीगाहर्ट्ज़ के अंदर इसको हम मेजर करते हैं। सही, ओके। ये अपने अंदर चीज़ें डिकोड करता है, फिर बाद में जो है एग्जीक्यूट करता है, यानी कि अपने अंदर लेता है और फिर बाद में चीज़ें बाहर निकालता है। प्रोसेस करने के बाद, उस पर काम करने के बाद हम, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो भी काम अभी जो आप वीडियो बन रही है ये भी मेरे प्रोसेसर की मदद से बन रही है, अलबत्ता नहीं बनती, रैम और प्रोसेसर की मदद से ये वीडियो मेरी बन रही है। ओके, तो ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा मेजर करती है। प्रोसेसर जो है जाहिर सी बात है, आपके नाम से आपको पता लग रहा हो प्रोसेसर, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने वाला। ठीक, मेरा कंप्यूटर अगर चल रहा है तो वो प्रोसेसर की मदद से चल रहा है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मेजर इन गीगाहर्ट्ज़ एक स्पीड होती है, उसके हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं इसकी स्पीड को। अब वो कोई सी भी आपके पास स्पीड हो सकती है 2.40 गीगाहर्ट्ज़। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका जो एक कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस वक्त जो है मेरी जितने भी कंप्यूटर की स्पीड है वो आ गई। अब देखें मेरा जो है प्रॉपर्टीज़ है वो आ गई। अब सिंपल मेरे डिवाइस का नाम ये है, प्रोसेसर देखें आप AMD का लगा हुआ है। ठीक, ओके, जो भी नाम है इसका उससे कोई फर्क नहीं। यहाँ क्या लिखा है? 3.40 गीगाहर्ट्ज़। बात समझ में आ रही? 3.40 गीगाहर्ट्ज़ मेरा जो प्रोसेसर है वो 3.40 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर स्पीड है। ओके, क्लियर है बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है हम मेजर कर रहे होते हैं अपने प्रोसेसर को। बात समझ में आ रही? अगर 4 पॉइंट हो जाएगा, 5 पॉइंट हो जाएगा, और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा मेरा प्रोसेसर। ठीक है, ओके, क्लियर हो ये बात बिल्कुल। इस तरीके से हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। अजूब ये बात जो है आपको मुझे लाजमी जो है आप किस में बताओगे? कमेंट्स में बताओगे, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से मेरी बात। ओके, मैं दोबारा जो है अपने उसी टॉपिक पर आ जाते हैं यहाँ पे निकल के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। ओह माय गॉड, हम आपसे पीछे आ जाते हैं। देखो बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, बस ये रहा। ठीक, ओके, तो ये माइक्रो प्रोसेसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसी कुछ चीज़ें हैं, कंपोनेंट हैं जो इसके अंदर लगे होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे होते हैं, सबका काम होता है इसमें टोटली जो है ना। इसके अंदर जब ये अपने अंदर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, ये देखें, डिकोड करता है अपने अंदर, तो वो कौन कौन सी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई करता है? वो है 5 चीज़ें टोटल हमारे पास। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर क्लॉक है, फिर रजिस्टर है, और फिर कैश है। ओके, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बात करेंगे। अगर तो वो कैलकुलेशन है तो वहाँ पे वो क्या अप्लाई करेगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU जिसको हम बोलते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब ये है सिंपल, हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस और प्लस। मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस प्लस। जहाँ मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड ये चारों ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दे आर टाइपिकली 5 कंपोनेंट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। 5 कंपोनेंट है। ओके, जिसमें पहला कंपोनेंट क्या है? ALU।
ये 5 जितनी भी कैलकुलेशन है, 4 बेसिक कैलकुलेशन होती है हमारे पास, वो परफॉर्म करता है हमारे किसके अंदर, प्रोसेसर के अंदर ये परफॉर्म करता है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग अदर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का काम सिंपल होता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पास हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, कौन सी चीज़ कहाँ से जानी है, कहाँ से लेनी है, जो डेटा प्रोसेसिंग करनी है, ऑपरेशन कौन कौन से करना है इसके अंदर, सही, जैसे एंड ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन होता है। और ये हम लोग नॉर्मली अगर अलजबरा वगैरह पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, सही। जैसे हमारी ट्रैफिक पुलिसमैन होती है, सही, वो बोलती है भाई आप जो है याला रोड खोल दो, अब जो है याला रोड खोल दो, याली लाइन को जाने दो, अब याली लाइन को जाने दो, ओके। यानी कि जो चीज़ आ रही है उसको कहाँ भेजना है, जो इंस्ट्रक्शन पीछे से मिली है उसको, उसके मुताबिक वो उसको भेज देता है। बात समझ में आ रही है, ओके, क्लियर हुई बात बिल्कुल। इसके बाद ये चीज़ आ रही है वो है क्लॉक, सही। अब यहाँ पे बोले क्लॉक जनरेशन पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस क्लॉक स्पीड इन मेजर इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। अभी मैंने आपको बताया जो हम लोग नॉर्मली प्रोसेसर को मेजर करते हैं वो स्पीड के मुताबिक करते हैं, गीगाहर्ट्ज में करते हैं या मेगाहर्ट्ज के अंदर करते हैं। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये क्लॉक हमारी जो है सिंपल हमें प्रोसेसर की स्पीड को बताता है, सही, हमारी प्रोसेसर की स्पीड को बताता है कौन, क्लॉक बताती है, ठीक, ओके। जैसा भी 3.40 गीगाहर्ट्ज मैंने अभी आपको दिखाया, ओके। इसी तरीके से और भी स्पीड होती है हमारे पास 2.50, ये सब क्लॉक है। बात समझ में आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जीक्यूट अगर 3.40 है तो वो प्रोसेसर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है अपने अंदर एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके प्रोसेसर की जो स्पीड यानी कि जो एक होती है ना i5, i6, वो भी मेजर करती है। ये सब किसके अंदर हम काउंट करते हैं, क्लॉक, सही। वर्जन के ऊपर काउंट करते हैं, Core 2 हो गया, डुअल कोर हो गया। अब डुअल कोर है वो थोड़ा हल्का है, Core 2 जो है थोड़ा तेज़ चलता है, फिर Core i1 जो है वो उससे तेज़ चलता है, Core i2 उससे तेज़ चलता है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज की जो है स्पीड आ रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, क्लॉक। आई होप ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है रजिस्टर्स, ओके। इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स द डेटा दैट इज बीइंग प्रोसीड इट ऑल्सो नो एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच में बी 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आप ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखा रहा हूँ, वहाँ से राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, ओके। तो मेरा सिस्टम देखें अभी कौन से बिट पे काम कर रहा है, ओके। यहाँ देखें मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट पे काम करता है, 64 बेस ऑफ प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, वो क्या है, सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नीचे आ जाते हैं हम, वापसी जाहिर सी बात हम बहुत ज़्यादा पीछे आ गए, पता नहीं ऊपर आ जाते हैं एकदम, ये बहुत बड़ी ख़राबी है इसके अंदर, सही, ओके। हम दूसरे चैप्टर पे आ गए भाई, कहाँ चले गए हम लोग, अच्छा ये आ गए हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। अब जो आपका मोबाइल है नॉर्मल, जो आपका नोकिया का मोबाइल है, उससे थोड़ा सा ऊपर का जो मोबाइल है वो कौन सी बिट पे काम करता है, 8 बिट पे काम करता है। उससे जो बड़े टच मोबाइल हैं वो है 16 बिट पे काम करते हैं। फिर इसके बाद जो कंप्यूटर अभी रिसेंटली हमारे पास 2007, 8 में, 5 में आते थे हमारे पास कंप्यूटर, वो 32 बिट पे काम करते थे। अभी भी आते हैं 32 बिट के सिस्टम जो है, लेकिन अब जो सिस्टम नॉर्मली आते हैं वो 64 बिट पे काम करते हैं। यानी कि इसके अंदर एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसके अंदर कुछ बाइनरी कोड्स जो है परफॉर्म हो रहे होते हैं, सही, जिसमें 64 बिट यानी कि जो 0101 ये टोटली एक साथ परफॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ क्लिक करा तो पीछे एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, सही, जिसमें 64 नंबर्स ने काम किया। अगर 32 है तो 32 नंबर काम करेंगे, 16 तो 16 नंबर काम करेंगे, अगर 8 है तो 8 नंबर उसके पीछे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे ये भी आप देख लें, मैं कंप्यूटर को ओपन करता हूँ मिसाल के तौर पे, अब मेरा 64 है तो 64 नंबर काम करेंगे, 32 नंबर काम करेंगे, सही। पीछे मुझे नज़र नहीं आएगा क्योंकि जाहिर सी बात है बिहाइंड द स्क्रीन ये सब काम हो रहा है, ओके। तो ये 64 ये जो बिट वगैरह हम लोग इसलिए यहाँ पे कर रहे होते हैं। आई होप ये बात जो है आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो कैश, मैं आपको दिखा देता हूँ, जाहिर सी बात है मुझे अच्छे तरीके थोड़ा ध्यान में है कि हाँ यार ये चीज़ आ रही है, मैं उसको ऊपर कर लेता हूँ। वासी ये देखें, ये क्या है, कैश। कैश इज़ एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया विच इज़ available inside microprocessor. The intermediate processor information is stored in cache. The cache inside the microprocessor is called internal cache and outside is called external cache. अगर बात करें तो प्रोसेसर भी अपनी कुछ मेमोरी जो है अपने अंदर स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम कोई ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ, अगर आप उसके एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर जाओ तो वहाँ पे आपको कैश मेमोरी इसकी मिलती है। अगर तो वो एक्सटर्नल आपको बाहर नज़र आती है तो वो एक्सटर्नल है, अगर वो इंटरनल है आपको उसे शो हो रहा है कि यार इतनी मेमोरी इसके अंदर, तो वो इंटरनल है। बात समझ में आ रही है। तो प्रोसेसर भी अपनी एक मेमोरी रखता है, वो है कैश मेमोरी। बात समझ में आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश
मेमोरी। इसके अलावा भी एक कैश मेमोरी होती है जो विंडोज़ के फोल्डर में होती है, लेकिन उसके इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो भी एक मेमोरी होती है जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं, जो मेमोरीज की टाइप्स में आती है। ओके, तो ये कैश मेमोरी हर चीज़ में होती है, एप्लीकेशन में होती है, हर कंपोनेंट में होती है, वो अपनी जगह कहीं ना कहीं बना रहा होता है। ओके, जैसे विंडोज़ जगह बनाती है अपनी, ठीक। ओके, तो ये क्या है, कैश मेमोरी। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैश मेमोरी सिंपल इस प्रोसेसर के अंदर ही इंस्टॉल होती है, इसके अंदर ही मौजूद होती है, इसका ये कंपोनेंट है। ओके, थोड़ी सी होती है, हल्की फुल्की होती है, इसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है। जो भी हम प्रोसेसर कर रहे होते हैं ना, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर जाके सॉल्व हो जाता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा, कोई भी मिस्टेक, कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।